गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लासिकल मैकेनिक्स एमएससी फिजिक्स सेमेस्टर फर्स्ट पेपर फर्स्ट का एक टॉपिक लेकर आए हैं जो लाग्रांज इक्वेशन से संबंधित है। क्योंकि लाग्रांज इक्वेशन तीन केसेस में मॉडिफाई की जा सकती है, तो थर्ड केस हम कर रहे हैं। दो केस तो पिछले क्लास में हो गए। थर्ड केस ये है कि फॉर नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम। नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम में क्या होता है कि जैसे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो, अगर सिस्टम पे जो फोर्स कार्य कर रहा है वो नॉन कंजर्वेटिव है, तो पोटेंशियल एनर्जी वेलोसिटी जनरलाइज वेलोसिटी डिपेंडेंट होती है। तो जो जनरलाइज फोर्स हम सिस्टम के लिए डिफाइन करते हैं वो जनरलाइज फोर्स जनरलाइज वेलोसिटी के टर्म में लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार के सिस्टम को हम नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम कहते हैं। तो इस नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए जो जनरलाइज फोर्स है वो मॉडिफाई होके जनरलाइज वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा। वो इस तरह से लिखेंगे हम इसको, जनरलाइज फोर्स को क्यू के बराबर माइनस करली वी अपॉन करली क्यू के। ये तो पहले वाला है, ये पोटेंशियल, ये पोजीशन कोऑर्डिनेट, जनरलाइज पोजीशन कोऑर्डिनेट, ये पोटेंशियल, ये कंजर्वेटिव सिस्टम का पार्ट है, प्लस डी अपॉन डी टी करली वी अपॉन करली क्यू के डॉट। ये पोटेंशियल एनर्जी जनरलाइज वेलोसिटी पर डिपेंड कर रही है। ये नॉन कंजर्वेटिव का पार्ट है। ये नॉन कंजर्वेटिव के लिए जनरलाइज फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए जनरलाइज फोर्स है। ठीक है। अब चूंकि हम क्यू के को क्या लिख सकते हैं, डी अपॉन डी टी करली टी अपॉन करली क्यू के डॉट माइनस करली टी अपॉन करली क्यू के बराबर, ये क्यू के आएगा तो इसको हम ये लिख सकते हैं, माइनस करली वी अपॉन करली क्यू के प्लस डी अपॉन डी टी करली वी अपॉन करली क्यू के डॉट। अब ये टर्म्स इधर आ जाएंगी, ये टर्म इसमें से माइनस होगी तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये v माइनस का हो जाएगा, वो अपन ने देख चुके हैं पहले भी। और ये इधर आएगा इसमें, तो हम लिख सकते हैं d अपॉन डी टी करली t माइनस v। ये काइनेटिक एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी, करली क्यू के डॉट माइनस करली t माइनस v अपॉन करली क्यू के बराबर 0। t माइनस वी को हम लाग्रांजियन फंक्शन बोलते हैं L, ठीक है ना। तो d अपॉन डी टी करली L अपॉन करली क्यू के डॉट, ये क्यू के डॉट क्या है, जनरलाइज वेलोसिटी है, माइनस और L क्या है, लाग्रांजियन फंक्शन है। और ये पूरी इक्वेशन लाग्रांजियन इक्वेशन है फॉर नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम, ठीक है ना। ये नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए लाग्रांजियन इक्वेशन है। अब हम एक एग्जांपल करते हैं कि लाग्रांजियन इक्वेशन को किस तरह से मॉडिफाइड किया जाता है। हम एक डिसिपेटिव सिस्टम लेंगे। अब इसमें जो फोर्स होगा, सिस्टम पे जो फोर्स कार्य कर रहा होगा वो डिसिपेटिव फोर्स होगा या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा। हम ऐसे सिस्टम की लाग्रांजियन इक्वेशन निकालेंगे जो सिस्टम पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो नॉन कंजर्वेटिव है या डिसिपेटिव फोर्स है। तो इस प्रकार के डिसिपेटिव सिस्टम में फ्रिक्शनल फोर्स और डैम्प्ड फोर्स भी अराइज हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स और डैम्प्ड फोर्स, घर्षण बल और अवमंदन बल। तो हम क्या लिखेंगे कि इसमें जो अवमंदन बल होगा, डैम्प्ड फोर्स होगा या जो फोर्स होगा जनरलाइज फोर्स, वो वेलोसिटी डिपेंडेंट होगा। सिस्टम पे जो फोर्स एक्ट कर रहा होगा वो वेलोसिटी डिपेंडेंट होगा। तो हम उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, डैम्प्ड फोर्स को एफ आई डी, ये डैम्प्ड फोर्स का प्रतीक चिन्ह है समानुपाती, माइनस आर आई डॉट। अब ये प्रोपोर्शनल का निशान हटेगा तो माइनस लैम्डा आर आई डॉट आ जाएगा।
अब ये जो लैम्डा है डैम्ड कांस्टेंट है, अवमंदन गुणांक, ठीक है ना। अब डिसिपेटिव सिस्टम के लिए हम रेले जीन्स रेले डिसिपेटिव फंक्शन डिफाइन करेंगे। डिसिपेटिव सिस्टम के लिए रेले डिसिपेटिव फंक्शन डिफाइन करेंगे, तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, आर आई 1/2 लैम्डा आर आई डॉट का स्क्वायर, ठीक है। इसका एक डेरिवेटिव लेंगे हम, कर्ली आर आई अपॉन कर्ली आर आई डॉट, ये 2 गुणा में आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा आर आई डॉट। इसको हम समीकरण नंबर 1 से क्या लिख सकते हैं, माइनस एफ आई डी, ये एक समीकरण आ जाएगा तीसरा, ठीक है ना। तो ये एक फॉर्म आई जो कि माइनस एफ आई डी माइनस डैम्ड फोर्स के बराबर है, लैम्डा आर आई डॉट। अब हम जनरलाइज फोर्स लेंगे इन फॉर डिसिपेटिव सिस्टम, जनरलाइज फोर्स फॉर डिसिपेटिव सिस्टम। तो ये हम डैम्ड फोर्स लेंगे इसमें, और कर्ली आर आई अपॉन कर्ली क्यू के लेंगे। इस डैम्ड फोर्स की जगह अगर इसकी जगह मान रखेंगे तो माइनस लैम्डा आर आई डॉट आ जाएगा, कर्ली आर आई अपॉन कर्ली क्यू के आ जाएगा। अब कर्ली आर आई अपॉन कर्ली क्यू के, ये कर्ली आर आई अपॉन कर्ली क्यू के को हम लिख सकते हैं, दोनों का डेरिवेटिव कर देंगे ऊपर नीचे का, कर्ली आर आई डॉट अपॉन कर्ली क्यू के डॉट, ये हम इसको लिख सकते हैं। तो ये सब लिखेंगे इसके स्थान पर, इसकी जगह ये लिखेंगे यहाँ। तो हमारे पास में क्यू के जनरलाइज फोर्स फॉर नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम माइनस लैम्डा आर आई डॉट कर्ली आर आई डॉट अपॉन कर्ली क्यू के डॉट आ जाएगा। अब इस आर आई डॉट को अंदर डालने के लिए हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, कर्ली अपॉन कर्ली क्यू के डॉट 1/2 आर आई डॉट का स्क्वायर। इसका अगर अवकलन करेंगे 2 गुणा में आएगा, आर आई डॉट आएगा, फिर कर्ली आर आई डॉट अपॉन कर्ली क्यू के डॉट आएगा, यही आ जाएगा मतलब वापिस। तो हम इसमें लैम्डा भी इसी में डाल देंगे, 1/2 लैम्डा आर आई डॉट स्क्वायर अपॉन कर्ली क्यू के डॉट। ये क्या है, 1/2 1/2 लैम्डा आर आई डॉट स्क्वायर क्या है, ये है आर आई, रेले डिसिपेटिव फंक्शन, रेले डिसिपेटिव फंक्शन, ठीक है। अगली इक्वेशन आ जाएगी, देख लेना आप कौन सी इक्वेशन है। ये जनरलाइज फोर्स फॉर डिसिपेटिव सिस्टम या नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए जनरलाइज फोर्स आ गया, डिसिपेटिव सिस्टम भी बोल सकते हैं या नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम भी बोल सकते हैं। ये आ गया हमारे पास क्यूके की वैल्यू। अब एक हमने जो पिछले केस 2 में जो लैग्रेंजियन निकाला था, वो क्या निकाला था, क्यू के बराबर डी अपॉन डी टी कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यू के डॉट माइनस कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यू के, ये निकाला था। क्यू के की जगह ये मान रख देंगे, डी अपॉन डी टी कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यू के डॉट माइनस कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यू के माइनस कर्ली आर आई अपॉन कर्ली क्यू के डॉट, ये हमारे पास में आ जाएगा। इसका जो मॉडिफाइड फॉर्म होगा फॉर डिसिपेटिव सिस्टम लैग्रेंजियन इक्वेशन का, वो इस प्रकार से आ जाएगा, कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यू के डॉट माइनस कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यू के प्लस कर्ली आर आई अपॉन कर्ली क्यू के डॉट बराबर 0। ये फॉर, ये तो है कंजर्वेटिव पार्ट के लिए, ये है नॉन कंजर्वेटिव पार्ट के लिए, और ये पूरा है डिसिपेटिव सिस्टम के लिए लैग्रेंज इक्वेशन। डिसिपेटिव सिस्टम या नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए लैग्रेंज इक्वेशन। अब हम इसमें से कुछ ऐसी पॉइंट्स हैं जो हमारे आगे काम आएंगे, वो अभी डिस्कस कर लेते हैं। छोटे सी बात है, 5 मिनट की, ठीक है ना।
लाग्रांज इक्वेशन को 3 केस में मॉडिफाई कर सकते हैं। 2 केस तो पिछले क्लास में किए हैं, एक थर्ड केस अभी अपने किया है, और एक एग्जांपल किया है हमने डिसिपेटिव सिस्टम का, ठीक है ना। उसमें भी हमने लाग्रांज इक्वेशन को मॉडिफाइड किया है। अब जनरलाइज जो फोर्स होता है वो क्या होता है, एफ आई डेल आर आई अपॉन करली आर आई अपॉन करली क्यू के, और पोजीशन मोमेंटम होता है और जनरलाइज पोजीशन क्यू के, और जनरलाइज वेलोसिटी होता है क्यू के डॉट, और काइनेटिक एनर्जी होती है जनरलाइज एम क्यू के डॉट, काइनेटिक एनर्जी जनरलाइज काइनेटिक एनर्जी एम क्यू के डॉट 1/2 एम क्यू के डॉट स्क्वायर, और जनरलाइज मोमेंटम होता है एम क्यू के डॉट जनरलाइज मोमेंटम, ठीक है ना। ये तो है जनरलाइज फोर्स, ये है जनरलाइज पोजीशन, ये है जनरलाइज वेलोसिटी, ये है जनरलाइज काइनेटिक एनर्जी, और ये है जनरलाइज मोमेंटम। अगर कंजर्वेटिव सिस्टम है हमारे पास में, कंजर्वेटिव सिस्टम है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, वेलोसिटी इंडिपेंडेंट होगी। तो हम लिख सकते हैं v अपॉन करली क्यू के डॉट बराबर 0। तो हम जानते हैं करली एल अपॉन करली क्यू के डॉट बराबर करली टी माइनस वी अपॉन करली क्यू के डॉट। अब v वाला तो 0 है, तो हम इसको लिख सकते हैं करली टी अपॉन करली क्यू के डॉट, और क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी है टी, काइनेटिक एनर्जी क्या लिख सकते हैं, जनरलाइज काइनेटिक एनर्जी 1/2 एम क्यू के डॉट का स्क्वायर, और क्या लिख सकते हैं, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे क्यू रेट के सापेक्ष 2 गुणा में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एम क्यू के डॉट, इसको लिख सकते हैं पी के, जनरलाइज मोमेंटम इन टर्म ऑफ लाग्रांजियन, जनरलाइज मोमेंटम इन टर्म ऑफ लाग्रांजियन, ये हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से ये कुछ टर्म्स हैं जो मैंने बताई है, जो आगे के टॉपिक्स के लिए काम आएगी। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करें, और सब्सक्राइब ठोकें और लाइक्स, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।